नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। ये पुरुष जातक हैं आप, और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा आपकी हथेली में विशिष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन ये नेगेटिव है। देखिएगा तो ये आपका निम्न मंगल है, और इस निम्न मंगल क्षेत्र से आप देख रहे हैं एक रेखा निकल करके बुध की ओर जा रही है, बुध पे जा रही है। और अगर ये रेखा बुध पे जाती है और करियर और धन की रेखा से कोई रेखा सूर्य पे नहीं जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम देती है। इसका सबसे पहला परिणाम होता है कि जीवन में ये आपको कोर्ट कचहरी का मामला बताती है और ज़्यादातर जेल के योग बनाती है। ऐसा व्यक्ति जेल भी जा सकता है, ऐसी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अगर जेल न जाए तो भी ये कोर्ट कचहरी का मामला बनाता ही बनाता है। अगर ये रेखा उभर रही है आप लोगों की हथेली में तो सावधान रहे। लेकिन ये रेखा है और करियर और धन की रेखा से कोई रेखा सूर्य पे जा रही है, तो ये बहुत बेहतरीन परिणाम देती है। ये दो तरफा धन लाभ देती है, व्यापार में जबरदस्त लाभ देती है। लेकिन करियर और धन की रेखा से कोई रेखा सूर्य पे नहीं जा रही है और ये रेखा हो, तो निश्चित रूप से सबसे पहली मुश्किल ये आती है कि ऐसे में जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह ऐसे व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और फिर धीरे 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 क्या करता है, ये जीवन को बर्बादी की तरफ ले जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर भी ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। माने एक तरफ से ये राहु जो है व्यक्ति को कहीं का नहीं रखता है। दूसरी बात, यहाँ पे देखेंगे तो पूरी हथेली का कलर धीरे धीरे फेड हो रहा है और अनगिनत रेखाओं का जाल आपकी हथेली में कहीं ना कहीं जो है उभर रहा है। इसका जबरदस्त प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। सबसे पहला प्रभाव इसका आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है। इसके कारण उलझन की स्थिति पैदा हो गई है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, और जो दुविधा है वो आपके अंदर समाहित हो गई है, और जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो गई है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने शुरू हो गए हैं। तीसरा, इसका जबरदस्त प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है। ये रिश्तों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव देता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, खासकर पारिवारिक रिश्ते, कुटुंब के रिश्ते। इन रिश्तों का बिखराव होना शुरू हो जाता है। इनको मैनेज करना बहुत कठिन हो जाता है, और इन रिश्तों का जो सुख का भोग है, व्यक्ति उन सुख के भोगों को नहीं कर पाता है, उसके आगे परिस्थितियां आ जाती हैं। चौथा, इसका जो प्रभाव है वो आपकी जो अगर हम कहें धन का मामला है उस पे पड़ रहा है। इसके होने से आर्थिक स्थिति खराब होने बैठ जाती है, बीमार होने बैठ जाती है, ये व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाती है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पे पड़ता है। चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, अस्थायित्व नहीं रहता है।
स्टेबिलिटी आनी बंद हो जाती है, आपका सफलता का स्तर है उसका पैराग्राफ नीचे घटने बैठ जाता है। क्या करना चाहिए? अगर इस समस्या से नहीं उभरे तो कितनी भी ग्रह आपके मजबूत हों, कितनी भी अच्छी क्वालिटी और योग्यता आपके अंदर हो, आपका किस्मत कभी भी आपका साथ नहीं देता है। क्या करना चाहिए इसके लिए? देखो, सबसे पहले इस चीज के लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया है, उसका अनुसरण करना चाहिए और उसके बाद एक ही साथ ये चीज करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? एक वनस्पति स्नान करना चाहिए। आपको राहु का उपाय दूंगा, वनस्पति स्नान दूंगा, दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। ये चीज करनी ही करनी है, तब जाके एकदम चमत्कार नहीं होगा। ध्यान रखना, 5 से 6 महीने तक आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन 8 से 10 महीने के 6 से 8 महीने के बाद से आपको हल्का प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप ढंग से उपायों को करते हैं तो चमत्कार चाहे तो चमत्कारिक बाबा के पास चले जाएंगे तो हो सके वो चमत्कार कर लें, लेकिन हथेली में चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप इस कंडीशन पे आ गए हैं। तब आपने हाथ दिखाना शुरू किया है। शुरुआत में दिखा लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब आपके कुछ सवाल हैं। आपने पहला सवाल पूछा है, पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जहां मारक राहु का प्रभाव हो और नेगेटिव ऊर्जा हो, पारिवारिक जीवन कैसे ठीक रहेगा? दूसरा, आप लिखते हैं कि कोर्ट केस चल रहा है। सबसे पहले मैं इसी पे आया था कि आपकी निम्न मंगल से जो रेखा जा रही है वो बुध पे जा रही है, और कोई भी रेखा आपकी जो है करियर और धन की रेखा से जो है बृहस्पति ये सूर्य पे नहीं जा रही है, तो ये तो कोर्ट केस बनाती है, जेल के योग बनाती है। लेकिन राहु का तुरंत उपाय करें, जेल के योग नहीं बनेगा। कोर्ट केस धीरे धीरे जो है आपके पक्ष में आ जाएगा। तीसरा, आप लिखते हैं शादीशुदा जिंदगी ठीक चलेगी कि नहीं। अभी तो शादीशुदा जिंदगी की ठीक चलने की उम्मीद 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको संभल के चलना है। उसके बाद निश्चित तौर पे जो है आपके पारिवारिक रिश्ते भी सुधरेंगे, कुटुंब के रिश्ते भी सुधरेंगे और दाम्पत्य जीवन का रिश्ता भी बेहतरीन सुधर पाएगा। आगे के लिए ठीक है। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, व्यापार भी आपका ठीक नहीं चल रहा है। ये तो सब उसी में आता है ना। अब आप सोच रहे हैं पैसा कैसे कमाया जाए। सबसे पहले मैं जिन उपायों को दे रहा हूं उनको विधिवत तरीके से करेंगे, निश्चित रूप से आपको रास्ता मिल जाएगा। शेयर है, सट्टा है, ऐसी चीजों में अभी मत जाएं, बल्कि जीवन में ये काम आपके लिए नहीं लिखा है, ठीक है ना। इनमें जो है आप धन हानि करेंगे। जीवन में संघर्ष 1 वर्ष तक पूरा है, लेकिन ठीक 1 वर्ष के बाद आपके जीवन में समस्याएं कम होनी शुरू हो जाएंगी। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कम होनी शुरू हो जाएंगी और इसका लाभ मिलना आपको शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं आपकी कुछ लकीरों पे। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। हृदय की रेखा बहुत चौड़ी है और एक स्मूथ नहीं है, तो जीवन ऐसे में बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं चलता है। पेट से ऊपर के रोग, छाती से संबंधित रोग, माने जैसे हृदय रोग है, जैसे जो है फेफड़े के रोग है, जैसे जो है एसिडिटी वगैरह है, गले की प्रॉब्लम है जो अचानक आती है ना जब मौसम बदलता है, बहुत बड़ी नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इन चीज़ों से बच के चलना है, शरीर का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का, ठीक है ना। और हृदय रेखा जितना चौड़ी, जितना बेकार से रहती ना, ऐसे में यकीन मानिएगा व्यक्तियों का रिश्ता ठीक नहीं रहता है। तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। दिव्य योग ध्यान क्रिया से ये ठीक होगी। दूसरा बात अगर हम यहाँ पे करें
तो इस प्रकार से आपकी लकीर दिखाई दे रही है और इसमें इसका और इसका दोनों का, इन दोनों का जो है प्रभाव इस पे पड़ रहा है। निश्चित तौर पे ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहने वाले हैं। आपकी सोच आगे सकारात्मक दिखाई दे रही है, बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, इसका लाभ होगा। आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करने को तैयार है। कोई जुगाड़ लगाने को भी मिल जाए आप लगाएंगे, कोई हथकंडा भी इस्तेमाल करने को मिल जाए आप करेंगे। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे और इसका लाभ भी आपको निश्चित तौर पे जो है प्राप्त होगा, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक लकीर इस पे जा रही है, ये बेहतरीन है। ये इस बात का द्योतक है कि अभी तो परिस्थिति बहुत बेकार है, लेकिन आगे परिस्थिति इससे भी डबल अच्छी होगी। आपके पास जीवन में बहुत पैसा आने वाला है और बहुत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होने वाली है। ये इस चीज का द्योतक है। दूसरा, आपके जो पंच तत्व हैं जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आपकी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु नारायण स्वयं आपके इष्ट देव हैं। नारायण की जितनी भक्ति करेंगे, जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा जीवन में, उतनी ही दिव्यता को, उतनी ही भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। मस्तिष्क रेखा सीधा पार कर रही है। आजकल प्रायो आप बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं, हर समय आप कल्पनाओं में रहते हैं, आपका मन भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है वर्तमान समय में, लेकिन आगे श्रेष्ठ सफलता भी आपको हासिल होगी, ये बता रही है। चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं देखिएगा, जबकि समय खराब चल रहा है, लेकिन आगे के लिए चीज़ें उतनी ही बेहतरीन है। हाँ, लेकिन आपका मन कल्पनाओं में ज़्यादा बना रहेगा। जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा। आपको तो भाई यात्रा का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है आगे, जबरदस्त सुखद लाभ, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिएगा, जब राहु अच्छे स्तर में आएगा ना, तो ऐसी यात्रा आप करेंगे कि उसका जबरदस्त लाभ, क्या आपको बहुत पैसा मिलने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो कट है, वर्तमान समय में शनि भी बकरी है, चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं। जो मैं अगर हाथ दे के आपको कुछ कहूँ कि इतनी अच्छी चीज़ें, अभी करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी नहीं है। एक एक चीज़ का अगर मैं उपाय देने बैठ गए तो क्या उपाय करेंगे आप, कितना करेंगे, फिर नौकरी क्या करेंगे, काम क्या करेंगे। इसलिए मैं एक उपाय दूंगा, 2 तो मैं क्रियाएं दूंगा आपको, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, उसको जरूर करिएगा। एक वनस्पति स्नान दे दूंगा, क्योंकि स्नान रोज करता है व्यक्ति, तो स्नान करने में लगेगा नहीं, आपको उपाय कर रहा हूँ। दूसरा, व्यायाम, कुछ ऐसी चीज़ें हैं 2 मिनट आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, वो दूंगा, वो जरूर करिएगा, ठीक है ना। तीसरी चीज मैं आपको एक नियम के अनुसार दूंगा, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही आप इस जंजाल से बाहर निकल आएंगे, ठीक है ना। और एक राहु का उपाय, राहु का उपाय 1 दिन करना होता है, 6 महीने के लिए वही उपाय हो जाता है, और वो भी 10 मिनट लगते हैं उसमें, ठीक है। निश्चित ही बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपका मणिबंध है। मणिबंध अभी बता रहा है कि कम से कम 18 महीने तक कोई न कोई चिंता बनी रहेगी और जीवन में संघर्ष भी बना रहेगा, इसका सामना करना पड़ेगा। शुक्र का अगर पर्वत देखते हैं हम, शुक्र का पर्वत वैसे बलिष्ठ है, सुंदर अवस्था में है, तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी वाली कोई चीज़ें हैं,
भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन है चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन है, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा जो है आकर्षण बना रहेगा। ये अच्छी चीज़ है। लेकिन इसमें जो है घूमने फिरने का भी शौकीन रहेंगे और यहाँ पे वर्टिकल लाइनें स्पष्ट और सुंदर दिखाई दे रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ने वाला है। जिस कार्य में हाथ डालेंगे या अपने हाथ में जो कार्य लेंगे, जब तक पूरा नहीं हो पाता तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन थोड़ा जाल भी है, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोचने बैठ गए हैं और इतना डीपली सोच रहे हैं कि चिंता आ रही है, उसमें डिप्रेशन की अवस्था आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, तो भी अभाव की स्थिति सामने आ रही है। लाख प्रयास कर रहे हैं, सारे साधन हैं भी, फिर भी जो है सुख नहीं मिल पा रहा है। चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे जो है कुटुंब का सुख हो, जो सुख मिलना चाहिए उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो संघर्ष, धन हानि, ये चीजें दिखाई दे रही है। निम्न मंगल अगर हम देखें और उच्च मंगल हम देखें, ये दोनों तो वैसे ठीक है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, आपका एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसका आगे जाके लाभ आपको होगा। अगर हम इसको देखते हैं, आपका जो है बृहस्पति आपका बहुत खराब है। अगर बृहस्पति ठीक होता है और अन्य चीजें बहुत खराब भी होती तो भी चल जाता है, लेकिन बृहस्पति आपका बहुत खराब है, बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं ये। और इस अवस्था में ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे धन का मामला है, चाहे किसी भी प्रकार का मामला है, अपने से बड़ों का सपोर्ट ऐसे में नहीं मिल पाता है। जीवन में जो वास्तविक सुख है, जो मनुष्य जीवन के लिए जरूरी चाहिए, जो भी चीजें हैं, उनमें ये कमी को दिखाता है। भगवान नारायण की भक्ति करे, चीजें ठीक होंगी। शनि का बकरी होना आपके करियर को खत्म करने की बात होती है। ये धन और करियर का मामला है। धन और करियर में जो है समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं, बेवजह की चिंताएं आ जाती हैं, और शनि खराब हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसको ठीक करें। सूर्य पे बहुत ज़्यादा रेखाओं का जाल बन रहा है, ऐसे में व्यक्ति कर्ज में डूबता है, कर्जा नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं जितना प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, आप उन प्रयासों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उनका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर कर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। किस ओर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, या कुछ और करना चाहिए, क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। रास्ता बंद दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो आपके शारीरिक चक्र हैं, वो भी सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कुछ चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें आपके साथ नहीं दिखाई दे रही हैं। क्या करना चाहिए? मैंने कहा ने, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, वो क्रिया विधिवत तरीके से करिएगा, बहुत सारा फायदा होगा। धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका जो प्रभाव है वो आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहाँ आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छा होगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, उसका उत्साह हो,
उसकी ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। आपका बुद्ध अच्छा है, आगे चलकर वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, इसका लाभ होगा। भौतिक सुख सुविधाएं भी अच्छा देगा। ये चंद्रमा आपका बढ़िया है, इसका लाभ आपको बहुत अच्छा होगा। आपका मन मजबूत स्थिति में आने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ होगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आगे बहुत अच्छा रहने वाला है और आप क्रिएटिव रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे। 2 चीज़ों का ध्यान रखें, जो उपाय दे रहा हूं जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।